नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स क्लब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए जनवरी और फरवरी माह के महत्वपूर्ण 100+ करंट अफेयर्स लेकर आया हूं। ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो पहला प्रश्न है, हर साल राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 10 फरवरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस देश को 50 बसें प्रदान की है? इसका उत्तर है श्रीलंका। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस दिन विश्व दलहन दिवस मनाया गया? इसका उत्तर है 10 फरवरी। दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और विश्व दलहन दिवस दोनों एक ही दिन मनाया जाता है, 10 फरवरी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस देश ने बीमारियों का पता लगाने और सुरक्षा जांच में सुधार करने के लिए स्निफिंग रोबोट लॉन्च किया है? इसका उत्तर है इजराइल। सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह हाल ही में निम्न में से कौन सा बन गया? इसका उत्तर है शनि। अब इसके चंद्रमा की संख्या 82 हो गई है, जबकि बृहस्पति के चारों ओर 79 चांद ही चक्कर लगाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश को IMF ने हाल ही में 4.7 अरब डॉलर के सहायता पैकेज को मंजूरी दी है? इसका उत्तर है बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पर किस देश के मुख्य न्यायाधीश भारत आए थे? इसका उत्तर है सिंगापुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने छोटे व्यवसायों के लिए बीज खाता लॉन्च किया है? इसका उत्तर है एयरटेल पेमेंट बैंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है? इसका उत्तर है म्यांमार। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में विकसित हीरों पर शोध करने के लिए किस संस्थान को हाल ही में 242 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया जाएगा? इसका उत्तर है IIT मद्रास। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न में से किस प्रदेश में हाल ही में पहली बार बहुत अधिक मात्रा में लिथियम के भंडार मिले हैं? इसका उत्तर है जम्मू एंड कश्मीर। अगला प्रश्न है, जाग्रेब ओपन 2023 में हाल ही में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? इसका उत्तर है कांस्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहां आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है? इसका उत्तर है गोवा। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा धौलावीरा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका उत्तर है गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप निम्न में से कौन सा बना है? इसका उत्तर है मोबीक्विक। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दी है? इसका उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी राज्य सरकार ने हाल ही में इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी करी है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय शहर पहली बार फार्मूला E वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी कर रहा है? इसका उत्तर है हैदराबाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस देश ने 1960 की सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है? इसका उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस संस्था ने G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल का आयोजन किया? इसका उत्तर है CERT इन। अगला प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? इसका उत्तर है जम्मू एंड कश्मीर। अगला प्रश्न है, संयुक्त समुद्री अभ्यास वरुण हाल ही में भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ?
इसका उत्तर है फ्रांस। अगला प्रश्न है, हर साल किस तिथि को श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस उसके स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका उत्तर है 4 फरवरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक कहाँ शुरू हुई? इसका उत्तर है अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस देश ने पेनल्टी शूट आउट में बेल्जियम को 5-4 से हराकर भुवनेश्वर में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप जीता? इसका उत्तर है जर्मनी। अगला प्रश्न है, इसरो और हाल ही में निम्न में से किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा निसार उपग्रह विकसित किया गया है? इसका उत्तर है अमेरिका। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्न में से किस न्यायालय में किया है? इसका उत्तर है सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है? इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बैंक QR कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू किया है? इसका उत्तर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान देवनारायण जी के 111वें अवतरण महोत्सव को संबोधित किया? इसका उत्तर है राजस्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा शहर 2023 में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कर रहा है? इसका उत्तर है अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में भूकंप से पीड़ित तुर्की की मदद के लिए किस देश ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है? इसका उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने हाल ही में लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया? इसका उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन निम्न में से कहाँ किया गया है? इसका उत्तर है मुंबई। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का 5वां संस्करण शुरू हुआ? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है? इसका उत्तर है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य ने अपनी नई राजधानी निम्न में से कहाँ बनाने की घोषणा की है? इसका उत्तर है विशाखापत्तनम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने रूस के साथ मिलकर परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए समझौता किया है? इसका उत्तर है म्यांमार। अगला प्रश्न है, भारत में भारत ऊर्जा सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? इसका उत्तर है फरवरी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। इस बार ये अवार्ड्स कुल कितने लोगों को दिया जा रहा है? इसका उत्तर है 106। अगला प्रश्न है, विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक साल कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 4 फरवरी। अगला प्रश्न है, हर वर्ष किस दिन को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है? इसका उत्तर है 1 फरवरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई RBI की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य से सबसे अधिक GST प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में लाडली बहना योजना की घोषणा की है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य ने पहली राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीती है? इसका उत्तर है केरल। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? इसका उत्तर है जम्मू एंड कश्मीर। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपना 73वां स्थापना दिवस कब मनाया? इसका उत्तर है 28 जनवरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में विक्टोरिया गौरी ने निम्न में से किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? इसका उत्तर है मद्रास। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने निम्न में से किस राज्य में त्रिशाकरी प्रहार सैन्य अभ्यास किया? इसका उत्तर है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कितने साल से पुराने सभी सरकारी वाहनों को स्क्रैप करने की घोषणा की है?
इसका उत्तर है 15 वर्ष। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? इसका उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? इसका उत्तर है गोवा। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री नबा किशोर दास की एक पुलिसकर्मी की गोली लगने से मौत हो गई? इसका उत्तर है ओडिशा। दोस्तों, ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, हर साल किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है? इसका उत्तर है 2 फरवरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 108 नम्मा क्लिनिक लॉन्च किए हैं? इसका उत्तर है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने BFS वैश्विक संयुक्त वीजा आवेदन केंद्र का उद्घाटन किया है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 24% के योगदान के साथ कौन सा देश शीर्ष पर है? इसका उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है, चीन के बाद ट्रेड+1 निपटान चक्र शुरू करने वाला निम्न में से दुनिया का दूसरा देश कौन सा है? इसका उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस देश ने 30 साल बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है? इसका उत्तर है अमेरिका। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका उत्तर है अमृत उद्यान। अगला प्रश्न है, हाल ही में कर्तव्य पथ पर भारत ने अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाया। किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी समारोह के मुख्य अतिथि थे? इसका उत्तर है मिस्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय द्वीप पर केंद्र सरकार 41,000 करोड़ रुपए के अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के निर्माण की योजना बना रही है? इसका उत्तर है ग्रेट निकोबार। अगला प्रश्न है, हाल ही में SCO फिल्म फेस्टिवल 2023 किस शहर में शुरू हुआ? इसका उत्तर है मुंबई। अगला प्रश्न है, हाल ही में 3रा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया है? इसका उत्तर है कोहिमा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश स्वेज नहर विशेष आर्थिक क्षेत्र में भारतीय उद्योगों को भूमि आवंटित करने की योजना बना रहा है? इसका उत्तर है मिस्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगारी भत्ता की घोषणा की है? इसका उत्तर है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश के मिशेल सेंटेलिया ने मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इसका उत्तर है इटली। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस देश ने पेनल्टी शूट आउट में बेल्जियम को 4-5 से हराकर भुवनेश्वर में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप जीता है? इसका उत्तर है जर्मनी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? इसका उत्तर है 16 जनवरी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में भारत मिस्र ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज साइक्लोन 1 का पहला संस्करण आयोजित किया जा रहा है? इसका उत्तर है राजस्थान। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की है? इसका उत्तर है झारखंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत और निम्न में से किस देश ने हाल ही में सांस्कृतिक सहयोग के लिए 5 वर्षों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका उत्तर है मिस्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ने अपना राज्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया है? इसका उत्तर है 21 जनवरी। अगला प्रश्न है, भारत की किस खिलाड़ी को ICC इमर्जिंग वुमन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? इसका उत्तर है रेणुका सिंह। अगला प्रश्न है, भारत फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से निम्न में से किस देश को डीजल की आपूर्ति शुरू करने जा रहा है? इसका उत्तर है बांग्लादेश। अगला प्रश्न है,
भारत ने 12 चीते लाने के लिए हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया है? इसका उत्तर है साउथ अफ्रीका। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने जूली टर्नर को उत्तर कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? इसका उत्तर है अमेरिका। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया है? इसका उत्तर है दिल्ली। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? इसका उत्तर है दावोस। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट 75 के तहत हाल ही में कलवरी श्रेणी की 5वीं किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? इसका उत्तर है INS वागीर। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का क्या नाम है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में झंडी दिखाकर रवाना किया? इसका उत्तर है MV गंगा बिलास। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हॉकी विश्व कप के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? इसका उत्तर है नीदरलैंड्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में ODI क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? इसका उत्तर है मोहम्मद सिराज। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही बक्सवाहा खादान किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। यह हीरे की खान के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका उत्तर है मेघालय। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश निम्न में से कौन सा है? इसका उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की जनसंख्या में 61 वर्षों में पहली बार लगभग 8,50,000 की गिरावट के साथ कमी आई है? इसका उत्तर है चीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस देश के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस हिपकिंस ने शपथ ली है? इसका उत्तर है न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले कितने नंबर के भारतीय बल्लेबाज बने? इसका उत्तर है 5वें। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने राइट टू साइट के उद्देश्य से दृष्टिहीनता नियंत्रण के लिए नीति लागू की है? इसका उत्तर है राजस्थान। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा? इसका उत्तर है श्रीलंका। अगला प्रश्न है, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अगस्त में किस देश के डरबन में आयोजित किया जाएगा? इसका उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के चराई देव मैदान को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित करने के लिए यूनेस्को को एक प्रस्ताव भेजा है? इसका उत्तर है असम। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश को दक्षिण एशिया की सबसे कमज़ोर अर्थव्यवस्था घोषित किया है? इसका उत्तर है पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दिन हर वर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है? इसका उत्तर है 23 जनवरी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है? इसका उत्तर है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, केंद्र और निम्न में से किस राज्य सरकार ने सम्मेद शिखर जी के जैन स्थल को पर्यटन हब में परिवर्तन नहीं करने का निर्णय लिया है? इसका उत्तर है झारखंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम के किस स्थान से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया? इसका उत्तर है सिकंदराबाद। दोस्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगी होगी। जल्द मिलते हैं ऐसे ही 100+ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ।